हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम जा रहे हैं पढ़ने फ्रंट एंड बेसिक HTML। फ्रंट एंड में हम क्या पढ़ेंगे आज? HTML का बेसिक पोर्शन, ठीक है, जो 30 मिनट्स के अंदर पूरा प्रॉपर, मतलब एक आपका असाइनमेंट के साथ और मतलब प्रॉपर हर एक चीज़ एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। इसको स्किप मत करना। बेसिक जो क्वेश्चन जो भी इंटरव्यू वगैरह वाले वो भी होते हैं, वो भी यहीं से मैं तुमको बताऊंगा कि कैसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, ठीक है। इसमें हर एक चीज़ मेंशन है और कुछ भी चीज़ें स्किप नहीं होंगी, ठीक है। प्रॉपर वीडियो बनेगा। आज डे 1 है। कल मैंने तुमको बता दिया था कि हम जो फुल स्टैक डेवलपमेंट है उसमें क्या क्या पढ़ेंगे। अगर कोई आज मेरे डायरेक्ट आज वाले वीडियो पे आ रहा है, ठीक है, तो एक बार क्रॉस चेक कर ले। कल 17 मिनट का वीडियो पड़ा हुआ है चैनल पे, ठीक है। तो डे 1 में हम मैंने तुमको बेसिक पूरा फुल स्टैक डेवलपमेंट क्या क्या होता है वो सारी चीज़ें बताती थी। तो उसमें मैं फ्रंट एंड अब स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें हम पहला हमारा जो फ्रंट एंड का पहला जो टॉपिक है क्या है? HTML। पहले हम देखते हैं कि HTML है क्या, ठीक है। पहले समझो हाई इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। बेसिक क्या करता है ये जो हमारा, ऐसा समझो ना, HTML वो हो गया कि ये जो तुम्हारा वेबसाइट होगा, जो तुम वेबसाइट बनाओगे फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट जो करोगे ना, उस वेबसाइट का जो स्केलेटन, मतलब जो ढांचा आर्किटेक्चर जो बना, मतलब जो आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर वाला जो पोर्शन है, वो सारा जो काम क्या करता है? HTML बनाता है। मतलब बताता है कि इस पेज में कहाँ पे कौन सा बटन होना चाहिए, क्या टेक्स्ट होंगे, किस कहाँ कहाँ पे कौन कौन से बटन, कहाँ कहाँ पे अबाउट पेज, मतलब बेसिक जो मतलब पूरा आर्किटेक्ट फॉर्मेट में जो है ना, जैसे घर बनाने से पहले हम बिल्डिंग का पूरा एकदम ढांचा बनाते हैं, वैसे ही तुम्हारा ये आर्कि मतलब ये HTML क्या करता है, हमें एक प्रॉपर वेबसाइट का एक क्या करता है, ढांचा बना के देता है। मतलब बोले तो एक आर्किटेक्ट बना के देता है कि कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो समझो HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। समझो पहले देखो, H फॉर क्या होता है? हाइपर। हाइपर का मतलब हो गया लिंक। मतलब समझो देखो, इसके नाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर इंटरव्यू वगैरह में भी दे रहे हो तो इसके नाम से क्वेश्चन तुम्हें पूछे जाएंगे, ठीक है। तो हाइपर मतलब हो गया लिंक। लिंक मतलब क्या होता है? मल्टीपल पेजेस को आपस में कनेक्ट करना। क्या करना? मल्टीपल पेजेस को आपस में कनेक्ट करना, ठीक है। फिर आता है हमारा टेक्स्ट। टी फॉर क्या होगा? टेक्स्ट। टेक्स्ट मतलब होगा कंटेंट। उसमें मतलब क्या इमेज है, क्या पैराग्राफ है, मतलब क्या क्या कंटेंट है उस पेज के अंदर, ठीक है, जो बेसिक मल्टीपल पेजेस बनाए हैं उसके अंदर, ठीक है। और फिर मार्कअप मतलब होगा टैग्स। एक लैंग्वेज में देखो, हम टैग्स बेसिक जो मार्कअप, मार्कअप का मतलब ये हो गया ना, टैग्स। टैग्स इसमें बोल दो, टैग्स बोल दो या एलिमेंट बोल दो। इसमें मतलब हम बेसिक जो HTML है इसमें हम बहुत सारे टैग्स पढ़ते हैं। मतलब बहुत सारे अलग अलग टाइप के टैग्स पढ़ेंगे। BR टैग हो गया, B टैग हो गया, मतलब अलग अलग बहुत सारे मैं तुमको बताते चलूँगा, क्योंकि हमारा बेसिक में पूरा टैक्स के बारे में ही है, जो पहला हमारा आज का लेक्चर है, ठीक है। और देखो ऐसा नहीं है केवल थ्योरी पोर्शन है। मैं अभी तुमको अभी VS कोड ऑन करके बताता हूँ कैसे कोडिंग में करनी है। सब कुछ पहले थ्योरी समझ लो। थ्योरी पोर्शन में मैं नॉर्मल चीज़ें जो हैं पहले वो जान जाओ, ठीक है। फिर लैंग्वेज में क्या होता है? ये एक लैंग्वेज है जो ब्राउजर से कम्युनिकेशन, मतलब जो बेसिक समझो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज मतलब क्या होगा? बहुत सारे मल्टीपल पेजेस को लिंक करना, उसमें कंटेंट देना, टेक्स्ट मतलब कंटेंट देना, मार्कअप मतलब टैग्स के थ्रू, किसके थ्रू? जो लैंग्वेज में टैग्स होंगे उसके थ्रू, ठीक है। और क्या करना? ब्राउज़र के थ्रू कम्युनिकेशन करना, ठीक है। इसका एक्सटेंशन समझो क्या होता है? एक्सटेंशन मतलब हो गया क्या? HTML देखो, डॉट HTML और फाइल नेम इसमें, मतलब समझो एक्सटेंशन मतलब क्या होगा कि हम जो फाइल का जो नाम लिखते हैं, मतलब कुछ भी लिखते हैं ना, जैसे मान लो तुम लिखते होगे कि फॉर एग्जांपल मान लो रोहन है, ठीक है। रोहन का रेज्यूमे है तो रोहन डॉट PDF। कुछ रेज्यूमे का रेज्यूमे डॉट PDF। तो PDF फॉर्मेट में जो रेज्यूमे हुआ उसके लिए क्या लगाता है एक्सटेंशन? डॉट PDF। इमेज के लिए देखते होगा डॉट JPG आ जाता होगा, ठीक है। MP4 के लिए आता है डॉट MP4 आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे से हर एक चीज़ के लिए, मतलब तुम्हारा जो जो मतलब जो जो फाइल है उसके लिए अलग अलग एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन मतलब कुछ नहीं, उसके पीछे जो लगा हुआ है कि बताए कि हाँ ये किस चीज़ का फाइल है, मतलब किस चीज़ के लिए यूज़ आ रहा है, ठीक है। तो वही हमारा एक्सटेंशन HTML के लिए क्या होता है? डॉट HTML फाइल में सेव होता है। मतलब जो भी हम फाइल जिसमें हम कोडिंग करेंगे, तो जो सेव होगा ना उसके हम मतलब जो फाइल का नाम होगा क्या होगा? कुछ भी लिखेंगे, इंडेक्स डॉट HTML, होम डॉट HTML, तो ऐसे करके जो भी बनाएंगे तो वो डॉट HTML से सेव होगा। ये मैं सारी चीज़ें तुम्हें करके दिखाऊंगा, तो बिल्कुल घबराना मत, ठीक है। HTML कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ टैग्स। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या है? HTML जो है सीरीज ऑफ टैग्स, और लाइन का सीरीज ऑफ टैग होंगे, और इसमें क्या होंगे? एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। क्या होंगे इसमें? सीरीज ऑफ टैग्स। हम पढ़ेंगे कि अभी टैग क्या है। बहुत अलग अलग टाइप के टैग्स आते हैं, ठीक है, उसको एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। हम देखो कोडिंग के लिए एडिटर जो है हम VS कोड यूज़ करेंगे। देखो जो भी अगर मतलब मेरा कोई लेक्चर भी देख रहा होगा ना कोई लड़का, ठीक है, अगर तुम थोड़े से भी सीरियस हो गए, ठीक है, तो तुम्हारे ऑब्वियस बात है तुम्हारे लैपटॉप में एक VS कोड होगा। अगर तुम थर्ड ईयर में हो, फर्स्ट ईयर में हो, देखो कोई मतलब नहीं है कौन मेरा लेक्चर देख रहा है। जो भी देख रहा है एक बार VS कोड का ट्यूटोरियल देख के डाउनलोड कर लो आराम से, बहुत ईजी वे में डाउनलोड हो जाएगा। अगर मैं यहाँ बताने लगूंगा तो लंबा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट अपने टॉपिक पे आते हैं। देखो हम यूज़ करेंगे जो भी एडिटिंग का है VS कोड का, क्योंकि तुम्हारा जो ऑफिशियल काम भी होता है ऑफिस वगैरह में, मैक्स टू मैक्स टाइम तुम लोग क्या यूज़ करते हो? VS कोड, ठीक है। अब देखो VS कोड के लिए हो गया, और आउटपुट जो हमें कहाँ मिलेगा? जो ये VS कोड का आउटपुट है वो कहाँ मिलेगा? हमको आउटपुट मिलेगा बेसिक ब्राउजर पे, ठीक है। HTML का आउटपुट कहाँ मिलेगा? ब्राउजर पे, ठीक है। तो देखो
एचटीएमएल में हम क्या पढ़ते हैं, टैग्स पढ़ते हैं। अब देखो टैग्स क्या कहते हैं, एक ओपन टैग होता है, एक होता है क्लोज। ओपन टैग में क्या होता है, इसको मतलब तुम देखो ओपन टैग में क्या हो जाएगा, अनपेयर, ठीक है। ओपन मीन्स अनपेयर, यहाँ पे ओपनिंग मत लिखना, यहाँ पे लिखना अनपेयर, ठीक है। ओपन का एक और नाम हो गया अनपेयर टैग्स। अनपेयर मैं बता रहा हूँ अभी क्या होगा, बहुत ईजी वे में समझोगे। और क्लोज मतलब होगा पेयर्ड। अब समझो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो अगर ऐसे मतलब एक मतलब ग्रेटर देन, ठीक है, लेस देन और एक बैक स्लैश आ गया, ठीक है, एक ही साथ ये तीनों चीज़ें जब जब एक साथ आ जाएंगी ना, इसके बाद से कुछ लिखा हुआ रहेगा, तो ये जो आता है ये तुम्हारा होता है ओपन टैग के लिए, ठीक है। ये ओपन टैग का सिंबल है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम, मतलब ओपन बोल दो, और ये इसका क्लोजिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। इसमें बेसिक ओपन में क्या होगा, एक ही ब्रैकेट में, मतलब ग्रेटर देन और लेस देन जो ये सिंबल है ना, इनकी एक ही ब्रैकेट में क्या होगा, ये दोनों चीजें आ जाएंगी, ओपन और क्लोज, ठीक है। मतलब ओपन बोले तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, और क्लोज के लिए हम बैक स्लैश का यूज करते हैं, ठीक है। और देखो क्लोज टैग्स में क्या होता है, क्लोज टैग को हम पेयर टैग बोल दो, ठीक है। और देखो यहाँ पे अफेक्टिंग नहीं होगा, यहाँ पे होगा सेल्फ क्लोजिंग, सेल्फ क्लोजिंग, ठीक है। ओनली स्टार्ट पॉइंट इसमें होता है, ठीक है, ओनली स्टार्ट पॉइंट होगा इन इट, और क्लोज पॉइंट के लिए हम बैकस्लैश यूज कर देते हैं सेम ब्रैकेट में, ठीक है। फिर हमारा आता है क्लोजिंग के लिए, क्या होता है क्लोजिंग में दोनों रहेगा, देखो ओपन टैग ये हो गया ओपन टैग के लिए, मतलब सिंपल सा तुमने बी लिखा, बी किसके लिए यूज होता है, बोल्ड के लिए, ठीक है। तो बी हो गया तुम्हारा स्टार्टिंग टैग, और हेलो हो गया तुम्हारा उसका कंटेंट, और एंड एंड के लिए क्या किया, बैक स्लैश, ठीक है। अभी मैं तुमको ये करके भी दिखाऊंगा कोड में कैसे रन कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो अब एक काम करता हूँ, मैं कोड एडिटर ऑन करता हूँ, और तुम्हें बात नहीं, एक सेकंड, तुम ये पहले और ये नीचे का भी फॉर्मेट देख लो। उसके बाद देखो पेजेस क्या होते हैं एच टी एम एल में, मतलब जो पेज है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, बेसिक हम दो पार्ट लेते हैं, लेकिन ये बेसिक तुम कह सकते हो तीन चीज़ें होती हैं। एच टी एम एल के पेज में क्या होगा, एक हेड होगा, एक बॉडी होगा, एक रूट भी होता है, ठीक है। रूट को हम काउंट नहीं करेंगे, लेकिन हम क्या बोलते हैं, एच टी एम एल दो पार्ट, दो चीज़ों का कंटेंट होता है क्या, एक हो गया हेड, हेड इन द सेंस मतलब ये तुम्हारा जो एच टी एम एल हो गया, ठीक है। जो ये देखो हेड में क्या आ जाता है, जैसे वो वो कंटेंट जो यूज़र, मतलब जैसे जो यूज़र नहीं देख पाता, जैसे समझो जो वो कंटेंट जो ना यूज़र देख ना पाए, वो हेड में आ गया है। इन द सेंस क्या हो जाएगा, जैसे टाइटल, जो टाइटल होगा वो यूज़र नहीं देख सकता, ठीक है। वो जो टाइटल वाला पेज है वो क्या होगा, वो केवल हो जाएगा हेड का। और बॉडी के लिए क्या आता है, जो कंटेंट यूज़र विजुअली देख पाता है उसे हम बॉडी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर समझो क्या क्या चीज़ें होती हैं, देखो एक सिंपल सा मैंने एच का जो फॉर्मेट है वो ले लिया है, ठीक है। ये जो है देखो, ये क्या है, ग्रेटर देन फिर लेस देन, ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, इसको बोलते हैं नॉट, नॉट पढ़ते हैं, नॉट डॉक टाइप डॉट एच टी एम एल, इसको क्या बोलते हैं, एच टी एम एल फाइव। मतलब ये बताता है ना, जैसे मान लो जो तुम्हारा कोड जो लिख रहे हो, ये बताना चाहिए ना कि मतलब जो सिस्टम है उसको, कि भाई ये जो एच टी एम एल के फाइल फाइल टाइप मतलब जो नीचे कोड लिखा हुआ है किस चीज़ के लिए, एच टी एम एल के फाइल टाइप के लिए। तो बस हम लोग क्या याद रखना, तुमको बस सिंपल सा चीज़ जानना है कि डॉट देखो, मतलब अभी तो तुम्हें दिक्कत नहीं आएगा जब तुम केवल एच टी एम एल का कोड लिखोगे, लेकिन जब तुम पूरा फ्रंट एंड जब करोगे ना, प्रॉपर डेवलपमेंट, जब फ्रंट एंड डेवलपमेंट करोगे, तो उसमें क्या होगा, ये तुम बिना लगाए नहीं लिख सकते। जैसे सी एस एस हम पढ़ेंगे आगे, जो तुम कलरिंग वगैरह के लिए, कास्केडिंग स्टाइल वगैरह जो होता है, कलरिंग वगैरह के लिए, बटन वगैरह के लिए, तो उसमें जो ये डॉक टाइप डॉट एच टी एम एल अगर तुम नहीं लिख रहे हो तो उसमें प्रॉब्लम आएगा, उसमें एरर दिखाएगा सीधा सीधा। या फिर रिएक्ट, रिएक्ट का जब यूज़ करोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो हम इसका ये हम हर एक कोड में पहले लिख के चलेंगे, ठीक है। फिर हमारा जो आता है रूट एलिमेंट, रूट एलिमेंट क्या हुआ, एच टी एम एल जो बताता है कि हाँ, इसके बाद जो आता है हमारा होता है इसके रूट एलिमेंट में, देखो एक ओपनिंग रूट, देखो एक ओपन हो गया, एक क्लोज हो गया, ठीक है। हर एक चीज़ के लिए जो देखो, जो अभी मैं जब कोडिंग पोर्शन पे जाऊंगा तो मैं तुमको समझाऊंगा कैसे है, ठीक है। पहले हमारा एच टी एम एल का ओपन हो गया, फिर क्लोज हो गया, ठीक है। फिर हेड में क्या आ जाएगा, हेड में हो जाएगा कंटेंट्स द हेडर इन्फॉर्मेशन। ये क्या करेगा, हेडर इन्फॉर्मेशन कंटेंट करेगा, क्या होगा, जैसे टाइटल, टाइटल ऑफ द पेज क्या, डिफाइन द टाइटल ऑफ द पेज, ठीक है। फिर इसको हेडर को भी क्लोज करना पड़ेगा। फिर बॉडी में तुम्हारा पूरा बॉडी का टैग आ जाएगा कि मतलब उसमें उस पेज में क्या क्या चीज़ें हैं, बोल्ड टेक्स्ट है, इमेज है, मतलब हर एक चीज़ जो आएगा हम बॉडी में लिखेंगे। हमारा मेन काम जो है इस बॉडी के अंदर ही होने वाला है, ठीक है। जो पैराग्राफ आया हर एक चीज़ मतलब क्या होगा, बॉडी के अंदर रहेगा, ठीक है। तो मैं अब एक एक चीज़ें बताता हूँ, देखो पहले हम समझते हैं कि ये चीज़ कैसे हम वी एस कोड में कैसे लिखेंगे। देखो पहले मैं वी एस कोड ऑन करता हूँ, ठीक है। हाँ, एक सेकेंड, मुझे एक सेकेंड टाइम दे दो। हो गया, सॉरी, मतलब थोड़ा सा पहले से ये सेट नहीं था किसी हिसाब से, ठीक है। देखो अब हम लेके चलते हैं, ठीक है। और सपोज दैट कि तुमको मैंने बता रहा था कि जो पेज का फॉर्मेट है, हेडर और बॉडी कैसे लिखते हैं। क्या करूँ, तुम्हारे
तुम्हारा पास जो लैपटॉप है उस पे क्या करो, सिंपल सा एक ये एक्सक्लेमेशन मार्क वाला जो सिंबल आता है ना, ये तुम दबाओ, ठीक है। और इसके बाद से क्या करो ना, देखो ये सिंबल आ गया, ठीक है। इसके बाद से क्या करते हो, बस एंटर दबा दो, ठीक है। एंटर दबाओगे तो ये तुम्हें जो है पूरा एक प्रॉपर एक कोड लिखा हुआ जाएगा। ये पूरा कोड जो होगा तुम्हारे स्क्रीन पे पूरे अच्छे तरीके से विजुअल होना चाहिए, ठीक है। तुम्हें दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये जो कोड है इसमें मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया। अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं मैं बता दे रहा हूँ। जैसे जो लोग अभी मतलब जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं वो क्या होता है, पुराने फॉर्मेट को लेके पढ़ा देते हैं कि हाँ क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं, मतलब ऐसे पुराने फॉर्मेट को लेके चलते हैं। लेकिन अभी क्या हुआ है, एचटीएमएल जब अपडेट होता है ना, तो अब क्या हो रहा है, उसमें कुछ कुछ चीज़ें जो है ऐड हो गई हैं। जैसे मान लो इसमें मैंने तुमको बताया कि ये वाला पोर्सन जो था क्या है, लैंग्वेज डॉट ई एन। ये जो तुम्हें क्या बताएगा ना, एच टी एम एल का बेसिक जो है, कि जो तुम लिख रहे हो एच टी एम एल में जो ये कंटेंट होगा, वो हिंदी में है, इंग्लिश में, किस लैंग्वेज में है। इसके लिए हम पहले क्या करते हैं, पहले ही डिफाइन करते थे। एच टी एम एल के क्या है, हेडर फाइल में डिफाइन करते हैं। मैं बोला हूँ ना कि ये रूट एलिमेंट है, जो मतलब तुम्हारे अलावा जो डेवलपर है उसके अलावा किसी को नहीं दिखता है, ठीक है। फिर जो आता है हमारा सॉरी, जो ये रूट एलिमेंट, फिर हेडर आ गया। हेडर भी तुम्हारा रूट एलिमेंट का पार्ट है, ठीक है। यहाँ से जो है ये तुम्हारा जो हेडर है ये भी रूट एलिमेंट का ही जो पार्ट है, ठीक है। एचटीएमएल का पार्ट ये भी हो गया है। अब इसके बाद क्या होगा, ये भी होगा। इसमें क्या है जो दिखा हुआ ना, सॉरी, अरे यार एक मिनट रुक जाओ। मेटा कैरेक्टर सेट, क्या लिखा है, यूटीएफ और स्लैश एट, ये क्या है, तुमको बताएगा ना कि टेक्स्ट इनकोड करेगा, ठीक है। मतलब बेसिक क्या होगा, इनकोडिंग करेगा। जैसे क्या होगा, तुम अगर टेक्स्ट में इमोजी वगैरह ऐड कर रहे हो तो कैसे समझेगा हमारा सिस्टम की उसमें इमोजी है। तो हम क्या करते हैं, ये लिख देते हैं, ठीक है। मेटा कैरेक्टर सेट इज इक्वल टू यू एफ, मतलब ये नहीं लिखोगे फिर भी तुम्हारा कोड रन होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन बाई चांस अगर मान लो भाई तुम वेबसाइट बना रहे हो, छोटी मोटी चीज़ें तो बना नहीं रहे हो, तो इसके लिए हम ये भी यूज़ करते हैं। फिर आता है मेटा नेम व्यू पॉइंट। अब देखो व्यू पॉइंट क्या करता है हमारा, जैसे मान लो व्यू पॉइंट प्रोवाइड करता है ना कि जो तुम्हारा मोबाइल होगा, ठीक है। मान लो तुम अगर मोबाइल वगैरह यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें उसमें भी तो कोई वेबसाइट खोलेगा, कोई लैपटॉप पे तो लेके बैठेगा नहीं। तो मेटा जो व्यू वाला है वो हमारा वेबसाइट के लिए हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक चीज़ लेके चलेंगे। जैसे देखो टाइटल में हम क्या करते हैं, टाइटल में हम अपना नाम चेंज करेंगे। यहाँ पे टाइटल में तुम कर लो कुछ भी, तुम टाइटल दे दो अपने हिसाब से। जैसे मैं दे दे रहा हूँ क्या, होम पेज, ठीक है। होम क्या पेज, मान लो मैंने टैग दबाया, होम पेज हो गया, ठीक है। तो अब देखो तुम्हारे मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। मैं एक सेकंड लाइव सर्वर ऑफ कर दूँ, डिस्क्लोज कर दिया, ठीक है। तुम क्या करना, तुम्हारे एक्सटेंशन जो होगा ना, वीएस को डाउनलोड किएगा, यहाँ से तुम एक्सटेंशन सर्च पे जाना। यहाँ से तुम ना लाइव सर्वर, सॉरी एक्सटेंशन का कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। यहाँ से तुम क्या करना, लाइव सर्वर करके सर्च करना, लाइव सर्वर, सॉरी लाइक हो गया, लाइव सर्वर, ठीक है। यहाँ से तुम्हें लाइव सर्वर का एक ये मिल गया, ठीक है। इसको तुम क्या करना, डाउनलोड करना है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। यहाँ से क्या होगा ना, जो भी तुम्हारा जो कोड वगैरह है उसको तुम तुरंत मतलब रन करके देख लोगे। मैं बता रहा हूँ कैसे होगा। यहाँ पे जाना, ठीक है। यहाँ पे जब फाइल पे जाओगे ना, यहाँ से आना, यहाँ पे एक तुम्हारा सेलेक्टेड होगा, ठीक है। एक सेकंड, ये देखो ऑटो सेव करके इस तुम्हारा ये प्रेफरेंस पे होगा, लेकिन तुम क्या करना है, इसको ऑटो सेव पे कर देना। ऑटो सेव पे करोगे उससे क्या होगा मैं बता रहा हूँ। जैसे ये देखो यहाँ पर नीचे जो सिंबल दिख रहा है, देखो नीचे सबसे कॉर्नर में नीचे सिंबल क्या दिख रहा है, गो लाइव। इस पर टैप कराओगे तो क्या होगा, तुम्हारा पूरा जो वेब ब्राउजर है वो ऑन हो जाएगा, ठीक है। और मैं इस वेब ब्राउजर को थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे एक सेकंड टाइम दे दो, क्योंकि मैंने पहले सेटअप कर नहीं रखा था ये। तो मुझे एक सेकंड का टाइम दे दो, मैं इसको अपने स्क्रीन पर, हाँ देखो ये आ गया, ठीक है। तुम्हारे पूरे स्क्रीन पे आ जाएगा। देखो हमने क्या किया, होम पेज लिखा था ना, होम पेज आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही हम करके जो छोटी छोटी चीज़ें होंगी ना, जो अपडेट होती रहेंगी, मैं तुमको एक एक चीज़ बताते जाऊँगा, ठीक है। तो हम टाइटल में क्या लिखते हैं, बेसिक जो टाइटल है पेज का, टाइटल क्या डिफाइन करता है, उस पेज का टाइटल क्या है, ठीक है। कि जो भी तुम, ये जो होगा ना, ये जो तुम्हारा हेडर में लिखे, ये केवल जो तुम जो डेवलपर है वही देख सकता, और कोई नहीं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटर दबाओ, ठीक है। फिर तुम शिफ्ट बैकस्लैश दबाओ, फिर यहाँ पे लिखो बी, सॉरी बी हम टाइप करेंगे। देखो एक एक चीज़ मैं बताना भूल गया हूँ, जो एच टी एम एल है ना, वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। अब इसका मतलब क्या होता है, मतलब क्या होता है ना, जैसे सी हो गया, पाइथन हो गया, तो उन सब चीज़ों में क्या होता है, जावा हो गया, उसमें छोटे लेटर मतलब अगर कैपिटल ए लिख रहे हो तो उसका मीनिंग अलग हो जाएगा। और मतलब कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर में लिख रहे हो तो उसका मीनिंग अलग हो जाता है। वो अलग टॉपिक है कि वो कैसे होता है, उसका स्काई वैल्यू के थ्रू होता है, मतलब अलग अलग लेटर का स्काई वैल्यू अलग, वो डेप्थ की बात है, तो वो सब छोड़ो। इसमें क्या होता है, तुम छोटे लेटर में लिखो, बड़े लेटर में लिखो, दोनों चीज़ें तुम्हारे लिए क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले सिंपल, तो हम क्या करेंगे, अब देखो बी लगाया, ठीक है। इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं हम, और टैब दबा दो, तो क्या आया, हेलो एवरीवन, ठीक है।
क्या है हमारे पास? देखो ये ओपन टैग था, एक ये टैग था। अब इस हेलो एवरीवन से क्या होगा? मतलब ये जो तुम बी लगाए हो, बी से क्या हो रहा है? अब हम इसको लाइव सर्वर पे देख रहे हैं कि हमारे लाइव सर्वर पे रिस्पॉन्स क्या है, ठीक है? मानो हमारे लाइव सर्वर पे क्या रिस्पॉन्स है, ये देखो। एक सेकेंड, तुम थोड़ा सा, पता नहीं तुम लोग को दिख रहा है कि नहीं यार। देखो एक सेकेंड, हाँ अब एकदम परफेक्ट। देखो लाइव सर्वर पर तुम्हें क्या दिख रहा होगा? हेलो एवरीवन, और वो भी किस लैंग्वेज में? बोल्ड में। अगर ऐसे नॉर्मल लिखते तो क्या होता है ये, अगर मतलब बिना इसके लिखोगे ना तो सिंपल सा वो टेक्स्ट जो है छपा हुआ वही आ जाएगा। ये हेलो एवरीवन नहीं आएगा, मतलब सॉरी, ऐसे बोल्ड लैपटॉप मतलब बोल्ड में नहीं आएगा, ठीक है? फिर हम क्या करते हैं, ऐसे ही कुछ कुछ मतलब जो टर्म्स है मैं जो तुमको बताते चल रहा हूँ, ठीक है? तो हमारे पास हो गया क्या, और एक सेकंड को हम फिर आ जाएं अपने पीडीएफ वाले फॉर्मेट पे, ठीक है? हमने क्या क्या देख लिया, देखो हमने पढ़ा बी, बी किसके लिए होता है? बोल्ड के लिए। बोल्ड करने के लिए तुमने यूज कर लिया। फिर हमारा आता है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग क्या होता है? सेम बोल्ड बट डिफरेंट। देखो हम क्या करेंगे, जब हम कोडिंग करते हैं तो हम देखते हैं कि सर्चिंग किससे फास्ट हो रही है, तुम्हारा साइड किससे फास्ट होगा। तो अभी तो हम बोल्ड कर रहे हैं बी से, अब बी को रिप्लेस कर देंगे हम किससे? स्ट्रॉन्ग से। जब स्ट्रॉन्ग का यूज करोगे तो क्या होगा, जो बी है वो क्या होगा, बोल्ड जो है वो और बड़े लेटर में होगा, ठीक है? तो अब एक चीज मैं तुम्हें एक चीज और बताना भूल गया। देखो जब हम एक सेकेंड, पता नहीं इसमें नोटेड है कि नहीं, ठीक है? जब हम टैग का यूज़ करते हैं ना तो टैग दो तरह से बिहेव, मतलब जो टैग का बिहेवियर है दो टाइप से होता है। देखो यहाँ पे टैग के बिहेवियर पर काम करना। देखो इसमें होता है इनलाइन, उतना ही एरिया लेना, और होता है ब्लॉक, मतलब देखो क्या होगा, जैसे इन लाइन इन द सेंस क्या हुआ कि जब अगर पेज बना रहे हो, मान लो एक पेज बनाया, मान लो एक तुमने बटन बनाया, ये जो बटन है यहीं तक, मतलब इस इतना ही ले रहा है, ठीक है? मतलब इतना ही स्पेस ले रहा है, इसके बाद एक और बटन ऐड कर सकते हो। तो ये क्या हुआ, इन लाइन, मतलब जितना एरिया यूज है उतना ही ले रहा है। लेकिन ब्लॉक में क्या होगा, अगर एक बटन यहाँ पे आ गया तो ये जो बटन है इसके बाद से तुम कुछ ऐड नहीं कर पाओगे, मतलब इस पूरे एरिया खाली रहेगा, ठीक है? तो ये बेसिक इनलाइन और ब्लॉक का यूज है। मतलब मैंने हर एक चीज छोटी छोटी पॉइंट करी। तो क्या होगा, जो बोल्ड है वो क्या है, देखो ओपन टैग है, क्लोज टैग है, और ये क्या बोलते हैं, क्लोज है, और ये इनलाइन और ब्लॉक में से क्या है, इनलाइन है, ठीक है? ये भी चीज़ें तुम्हें ध्यान देनी पड़ेंगी, ठीक है? हम क्या कहते हैं, बोल्ड करने के लिए स्ट्रॉन्ग का यूज़ करता है। अब स्ट्रॉन्ग का यूज़ करके मैं तुम्हें दिखा दे रहा हूँ कैसे होगा। तो अगर मान लो स्ट्रॉन्ग का यूज़ करना है तो हम क्या करेंगे, बस कुछ नहीं, फिर से वही सिंपल था, और ग्रेटर देन, फिर स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग ऐसे थोड़ा सा डालोगे तो फिर आ जाएगा, ठीक है? फिर ठीक है, मैंने टैब दबा दिया, क्या आया, वेलकम टू माय साइट, मैंने ऐसा लिख दिया, ठीक है? तुम इन्फॉर्मेशन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो लाइव सर्वर पे क्या आया होगा हमारे, अगर हम लाइव सर्वर पे जाएं, एक सेकंड, लाइव सर्वर कहाँ गए, हाँ ये लाइव सर्वर पे अगर हम जा रहे हैं तो देखो क्या है, दोनों एक साथ आया, दोनों एक साथ आया, मतलब क्या है, ये इनलाइन है, ये इनलाइन था, ठीक है? इनलाइन टेक्स्ट है, ये बोल्ड टेक्स्ट नहीं है, क्या है, ये इनलाइन, सॉरी ये ब्लॉक टेक्स्ट नहीं है, ये क्या है, ये अरे यार एक सेकंड, सॉरी, ये क्या है, इनलाइन टेक्स्ट है, ब्लॉक टेक्स्ट नहीं है। देखो दोनों एक साथ आ गए, ठीक है? फिर हमारा आता है क्या अगला चीज, अब देखो फिर हमारा है लाइन ब्रेकर। अब देखो मान लो हम एक साथ दो चीजें लगा दी, तो हम इस लाइन को ब्रेक करना चाहते हैं, मतलब हम चाह रहे हैं कि दोनों जो है अलग अलग पेज में आए, मतलब अलग अलग पेज में कैसे आएगा, ठीक है? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लाइन ब्रेकर का यूज करते हैं, ठीक है? देखो अभी मैं बता दे रहा हूँ लाइन लाइन ब्रेकर का कैसे यूज होगा। कहाँ गया हमारा कोड एडिटर, थोड़ा सा मुझे इशू हो रहा है, ठीक है? क्योंकि कोड एडिटर बार बार यार थोड़ा सा देखो मैं ऐसे टाइपिंग वगैरह कर लूँगा, लेकिन इसे बार बार कोड एडिटर ओपन करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। देखो फिर हमने शिफ्ट मतलब ग्रेटर देन का सिंबल बनाया, ठीक है? और हम क्या करेंगे इसमें, बी आर, मैं बोला हूँ ना, बी आर किस लिए होता है, लाइन को ब्रेक करने के लिए। फिर हम क्या करेंगे, इसे क्लोज कर देंगे, ठीक है? क्या करेंगे, इसे हम जो तुम्हारा जो बी आर था, इसे हम बैकस्लैश लगा देंगे इसी में। ये क्या होता है, ओपन टेक्स्ट, देखो कैसे होगा, ये लगाया, ठीक है? फिर इसे बंद किया और एंटर दबा दो। देखो एक सीक्वेंस फॉलो करना, जो ये तुम जो सिंबल लगा रहे हो ना, ये कि मतलब इधर वो ओपन ओपन ब्रैकेट है, इधर क्लोज है, ठीक है? तो इसी सीक्वेंस में कोड लिखना चाहिए, क्योंकि देखो जो जो भी कंपनी आएंगी तुमको लेने प्लेसमेंट के लिए, तो ये सारी चीज़ें बहुत नोटिस करती हैं, ठीक है? तो मैं फटाफट तुमको एक एक चीज़ बताते जा रहा हूँ, और क्या क्या यूज़ है वो भी देखते जाओ। तो हम लाइव सर्वर पे जाते हैं वापस अपने होम पेज पे। तो लाइव सर्वर देखो दोनों अलग अलग लाइन में आ गया, ठीक है? लाइन को क्या किया इसने, ब्रेक कर दिया, ठीक है? अब हम क्या करते हैं, यहाँ से आते हैं, ठीक है? और एक सेकंड को यार, मुझे अगला लाइन तो तुमको बता लेने दो। देखो अब हमने लाइन ब्रेकर के, अब क्या है, हॉरिजेंटल रो। अब क्या इसके लिए क्या होता है, हम क्या करते हैं हॉरिजेंटल रो के लिए, क्या कहते हैं, एच आर का यूज़ करते हैं। एच आर जो टैग है उसका हम यूज़ करेंगे। इसमें क्या कहेंगे, इसमें कुछ कुछ मतलब एट्रीब्यूट्स होते हैं, इसमें डिफरेंट टाइप के कई कई एट्रीब्यूट्स होते हैं। इसमें क्या होगा, जो एच आर है क्या करेगा, इसके डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे वेथ हो गया, अलाइन हो गया, मतलब ये बताएगा कि लेफ्ट
हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब सिंपल समझ जाओ, एक लाइन आ जाएगा तुम्हारे, मैं बता रहा हूँ कैसे आ जाएगा। जो तुम्हारा कोड है उस पर एक सिंपल सा लाइन है ना, मान लो ये कोड था, ठीक है। हमने, सॉरी, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक सिंपल सा एच आर टैग लगा रहे हैं, एच आर लगा रहे हैं, ठीक है, एच आर, ठीक है। मैंने ये टैग लगाया, फिर इसको ब्रैकेट बंद किया, मैंने कि एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे लिया, इसमें इसका मैंने वेथ दिया, वर्थ मतलब कितना ये मतलब चौड़ा होगा, ठीक है। वेथ इज इक्वल टू कितना दे दो, तुम अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। एक सेकेंड, सॉरी, वेथ इज इक्वल टू कितना ले लिया मैंने, मान लो मैंने ले लिया 50, ठीक है, 50%, 50%, ठीक है। और इसमें मैं एक अलाइनमेंट जो, देखो आगे अलाइनमेंट इज इक्वल, सॉरी, अलाइनमेंट इज इक्वल टू लेफ्ट, मतलब ये लगाने का मतलब क्या हुआ, अब देखो तुमको मैं समझा रहा हूँ क्या हुआ। जैसे ही हम अपने वापस वहाँ पे जाएं और होम पेज को देखें, ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, एक लाइन आ गया। लाइन कहाँ पे आया है, तुम्हारे लेफ्ट साइड में आया है, ठीक है। और लेफ्ट साइड में कैसा है, तो अगर तुम कोड में देखोगे तो एक क्या है, अलाइन मतलब क्या है, लेफ्ट, ये लेफ्ट साइड है, इसको राइट करते तो राइट साइड में आता। जैसे मान लो मैंने राइट लिखा, एक सेकेंड, राइट, ठीक है। अब राइट लिखा तो अब राइट देखो क्या होगा, ये राइट साइड में लाइन चला गया, ठीक है। और इसको सेंटर में लिखने के लिए क्या करेंगे हम, इसको सिंपल सा था, सेंटर में लिखने के लिए क्या कहते हैं, ऑटो लिख दोगे, ऑटो लिख दो चाहे सेंटर लिख दो तो वो सेंटर में भी आ जाएगा। अगर सेंटर भी लिख देते हो, देखो अगर मैं यहाँ पर सेंटर लिख दूँ तो क्या होगा, देखो सेंटर के लिए आ गया, ये लाइन जो है तुम्हारा सेंटर में आ जाएगा, देखो ये बीच में आ गया, ठीक है। तो ये सिंपल सी कुछ कुछ चीज़ें मैं जो अब फटाफट बताते जा रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, इसके लिए मैं तुमको तुरंत तुरंत बताते जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने तुमको सेंटर में ये करा दिया, ठीक है। फिर हमारा जो अगला देखो, अब 2-3 पॉइंट एक साथ में पढ़ा दे रहा हूँ, तुम एक बार, जब देखो मुझे पता है कि तुम मेरे साथ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो वो अलग बात है, लेकिन एक ही साथ तुमको पढ़ा दे रहा हूँ ना 2-3 चीज़ें, फिर उसको मैं तुमको एक साथ बता दूंगा, ठीक है। फिर हमारा था इटैलिक के लिए क्या करते हैं, जो टेक्स्ट है हमारा इटैलिक फॉर्मेट में आ जाए, क्या उसके लिए क्या करते हैं, आई का यूज़ करते हैं, अंडरलाइन के लिए यू का यूज़ करते हैं, ठीक है। और दो चीज़ें देखो, पहले दो चीज़ें देख लो, इटैलिक और अंडरलाइन कैसे करते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखो ये जो भी कोड हम किसमें लिख रहे हैं, बॉडी में, क्योंकि ये बॉडी का पार्ट है, ठीक है। हेडर का पार्ट था जो था ऊपर हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ इटैलिक के लिए क्या, तुम्हारा आई लगा दे रहा हूँ, फिर क्लोज कर दे रहा हूँ। अब तुम अपने हिसाब से कुछ भी ले लो, मैंने लिखा है क्या, टुडेज टॉपिक इज इंट्रोडक्शन टू HTML, इसको मैंने इतना लिख के फिर क्या किया, तुमको लाइव सर्वर दिखा दे रहा हूँ, एक सेकंड, लाइव सर्वर ओपन करने दो मुझे, लाइव सर्वर ओके, देखो क्या है, देखो जो था टुडे टॉपिक्स, ये लिखा हुआ किसमें, इटैलिक लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये पूरा फॉर्मेट आ गया किसमें, इटैलिक में, ठीक है। अब हम इस इटैलिक को अगर बोल्ड भी करना चाहें तो यहाँ से अगर तुम क्या लगा दोगे, बी लगा दोगे ना, जैसे मान लो मैं यहाँ पे अगर लगा दूँ, क्या बी तुम्हें लिख के दे दे रहा हूँ, ठीक है। अगर मैंने बी लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पे देखो एक बी और आ गया, तो इसको थोड़ा सा यहाँ से हटा देते हैं, इसको क्लोजिंग वाला हम लास्ट में लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं जैसे यहाँ पे लगा दूँ, तो ये देखो जब ये बी लगा देंगे तो क्या होगा, अब लाइव सर्वर ओपन करते हैं हम, लाइव सर्वर ओपन किया तो ये देखो, ये पहले देखो कितना पतला था, ठीक है। अब देखो क्या होगा, बोल्ड फॉर्मेट में हो गया, ठीक है, ये पूरा। तो ये चीज़ें हुई, फिर हम अपने, और एक और हमने क्या पढ़ा उस वहाँ पे, एक सेकंड रुक जाओ, हमने पढ़ लिया इटैलिक और अंडरलाइन। अंडरलाइन अगर करना होगा तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यू का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर यू का यूज़ करना होगा, मैं तुमको एक सेकंड कोड लिख के दिखा दूँ एक और, जैसे मान लो एक काम करते हैं, ज़्यादा स्पेस मतलब वो नहीं करते हैं, इसी में ले लेते हैं, ठीक है। इसको हटा लें तो हम क्या करते हैं, इसी सेम सेम लाइन को, ठीक है, इंट्रोडक्शन वाली लाइन को हम इसको अंडरलाइन करना चाहते हैं, तो अंडरलाइन करने के लिए क्या करेंगे हम, शिफ्ट, फिर वही सिंपल सिंपल सा, फिर हम यू लगाएंगे, यू लगाया, ठीक है, फिर क्लोज किया, क्लोजिंग टैग यहाँ पे भी आ गया, तो इसको हटा दो पहले, हम एंड में लगाएंगे इसके, ठीक है। तुम अलग से भी लिख सकते हो, ये अलग होके अंडरलाइन होके ही आएगा, ठीक है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। मैंने यहाँ पे क्लोजिंग टैग लगाया, बैक स्लैश टैब दबाया, हो गया, ठीक है। तो ये आ गया, तो हमारे पास क्या हो गया, अब हम लाइव सर्वर एक बार चेक कर लेते हैं अपना, क्या हुआ, ये जो टॉपिक था अंडरलाइन हो गया, ठीक है। तो अब हमने इतनी सारी चीज़ें देख ली, अब हमारा आता है इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, जो तुम्हारा है हेडिंग, क्या है इसमें, हेडिंग्स कैसे डालते हैं, ठीक है। अब ये समझो, जैसे किसी भी वेबसाइट में ना, जो टैग्स मतलब जो H1 जो अलग अलग हेडिंग्स हैं, कोई मतलब तुम जैसे देना चाहते हो अबाउट पेज का हेडिंग, ठीक है, कोई बहुत बड़ा हेडिंग देना चाहते हो तो वो कैसे होगा, उसमें ना हमारे पास ये सारे फॉर्मेट होते हैं, मतलब H1 से लेके H6, मतलब ये इतने टैग होते हैं। H1 टैग यूज़ करोगे तो जो हेडिंग है वो बहुत बड़े साइज में है, जैसे अबाउट बहुत बड़े साइज में आएगा, और H6 होगा मतलब बहुत छोटे साइज में आएगा, ठीक है। बस इतना सिंपल सा डिफरेंस है, और कुछ नहीं है। मैं तुमको एक बार हेडिंग लेके 2-3 एग्जाम्पल मैं तुमको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लो मैंने तुमको हेडिंग एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है, तो यहाँ से एंटर दबाया, सारा काम किस में हो रहा, बॉडी में। जैसे मैंने ये लगाया, ठीक है, तो मैंने H1 यूज़ किया, H1 यूज़ किया तो क्या होगा, देखो लाइव सर्वर का एग्जांपल देखो तुम पहले, H1 का
देखो कितना बड़ा आया, सब्सक्राइब टू माय चैनल, ठीक है। फिर ऐसे ही मैं क्या करूँगा, जब एक बार और मतलब मैं टैब दबाऊँ और H3 का यूज़ करता हूँ, जो लिखा हुआ आ रहा है, मैं ऑलरेडी देखो मैं ऑलरेडी एक बार कर चुका हूँ, तो ये ऑलरेडी मुझे रिकमेंड कर रहा है ये चीज़, ठीक है। तो मैं अगर H3 का यूज़ कर रहा हूँ, H3 टैग का क्या हो रहा है, एक बार हम लाइव सर्वर पे चलते हैं, फिर देखो ये उससे छोटा आ रहा है। फिर हम एक बार क्या करते हैं, टैग को और छोटा करते हैं, मतलब लास्ट H6 यूज़ करेंगे। तो अगर H6 यूज़ करेंगे तो उसमें टैग का क्या हो रहा है, तुम लाइव सर्वर पे फिर देख लो एक बार। लाइव सर्वर पे देखो क्या होगा, देखो कितना छोटा आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो रही है जो चेंज हो रही हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो था टैक्स वगैरह खत्म हो गया। अब हमारे पास आता है पैराग्राफ, कि पैराग्राफ कैसे बनाओगे तुम। मतलब अगर मान लो देखो, बहुत बार अगर अबाउट पेज है तो बहुत बड़ा अबाउट पेज है तो कैसे लिखोगे। तो पैराग्राफ के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये ओपन टैग और ये क्लोज टैग, पैराग्राफ लिखने के लिए ये होता है। अब देखो कोड में कैसे लिखोगे मैं बता दे रहा हूँ। मतलब मैंने एंटर दबाया, ठीक है, मैंने यहाँ पे शिफ्ट दबाया, फिर मैंने पी ले रहा हूँ, फिर क्लोज कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक मतलब कुछ भी पैराग्राफ मैंने लिख दिया, ठीक है। मैंने कॉपी पेस्ट कर रखा था कि HTML पर पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने एक पैराग्राफ क्या लिखा, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जी, मतलब ये सारी चीज़ें मतलब मैंने लिख दी हैं। तुम इसमें कुछ भी लिख दो, जैसे मान लो यहाँ पे लिख दो कि क्या, कुछ भी यार, मान लो HELLO हेलो एवरी वन, कुछ भी, यू आर नूब। देखो अब ये क्या हो रहा है, एक दे रहा है कि लैंग्वेज यूज टू, यहाँ पे क्या था, लैंग्वेज यूज टू का एग्जांपल। देखो इसमें जो भी लिखोगे वो सही लिखना। अब बीच में कुछ भी तुम अगर इधर उधर कर रहे हो ना, तो थोड़ा सा रिकमेंडेशन दे रहा है, क्योंकि देखो हर एक चीज़ एडवांस हो रही है। इसमें भी जो VS कोड है उसमें भी AI का इंटीग्रेशन आ गया है। तो एक बार अगर देखो मैंने अगर इसको मतलब कुछ कॉपी पेस्ट अगर मैं किया होता, जैसे मान लो इसको मैं हटा दिया, ठीक है, मैं पहले से कॉपी पेस्ट कर रखा था, तो मैं यहाँ से अगर मैं टैक्स को हटा दूँ, ठीक है, मान लो मैं ये टैग हटा दे रहा हूँ, ठीक है। और एक सेकेंड, मुझे ओपन टैग, ये क्या था, मैं पी ले रहा हूँ, पोज कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये हो गया, ठीक है। मैं कुछ भी ले ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मान लो लिख ले रहा हूँ क्या, हेलो भाई लोग, ठीक है, ऐसे मैंने लिख दिया। तो अब ये देखो लाइव सर्वर पे क्या इफेक्ट डाल रहा है, चलो देख लेते हैं एक बार। तो एक एक क्या है, हेलो भाई लोग, क्या मतलब, ऐसे तुम कुछ भी लिख दो, वो पूरा पैराग्राफ में आता, बहुत बड़े से पैराग्राफ में आता। अब मान लो मैं अगर वही सेम टेक्स्ट लेता, ठीक है, जो इससे पहले लिया होता बैक स्लैश वाला, मतलब मान लो मैंने इसे बैक स्लैश दे दिया, तो मैं अगर ये टेक्स्ट लूँ, ठीक है, एक सेकेंड, पहले मुझे एक बार ऑर्डर दे देने दो। पहले कमांड देना क्या था, पी, फिर सॉरी ये, ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक टैग दबाया, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, अगर इतना मतलब उतना बड़ा तुम अपने हिसाब से जितना बड़ा लेना चाहो उतना बड़ा ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये लाइव सर्वर देखो एक पूरा एकदम पूरा तुम्हारे जो पेज है उस पर बहुत बड़ा सा टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो ये पैराग्राफ का यूज़ है, ठीक है। अब हम आता है इमेज का, इमेज जो है इंपॉर्टेंट, एक इंपॉर्टेंट मतलब, देखो अब पेज है तो उसमें इमेज वगैरह इंसर्ट करोगे, तो मैंने क्या किया है, तुम एक फाइल बनाना, ठीक है। जो तुम फाइल क्रिएट करोगे उसमें क्या करोगे, एक सिंपल सा HTML का जो था क्या करोगे, अ, देखो एक ऐसे मैंने क्या किया, एक कैट का इमेज जो था पहले से सेव कर लिया है। ये कहाँ से सेव होगा, तुम जो ये देखो, मैंने तुमको बताना भूल गया हूँ, जो स्टार्टिंग में तुम ना एक अपने लिए एक फाइल बना लेना, ठीक है। जैसे मान लो मैंने क्या किया है, एक मिनट मुझे, अगर मैं ये खोलूँ, ठीक है, और मैं अपने डेस्कटॉप पे जाऊँ, तो मेरे डेस्कटॉप पे देखो 13 डेज चैलेंज करके आ रहा है ना, इसको मैं अगर ओपन करूँ, तो ओपन होने में देखो क्या आ रहा है, एक इमेज आ रहा है, एक डे 2 आ रहा है, एक माई। तो ये जो वेब पेजेस आ रहे हैं ये डिफरेंट डिफरेंट, ये क्या है, ये मैंने वेब पेजेस बना रखे। तो हम किस में कर रहे हैं, कोड पार्ट 1 में, ठीक है। और इमेज में मैंने क्या किया, वो बिल्ली का फोटो सेव कर रखा था, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या किया था, ये सारी चीज़ें सेव कर रखी थी। और मैंने क्या किया था, VS कोड में जो था, कहाँ से एक्सेस किया था उस फाइल को, देखो यहाँ पे फाइल में जाना, यहाँ पे ओपन में जाके मैंने ओपन फाइल, ठीक है, ओपन फ़ोल्डर जो था सेलेक्ट कर लिया था, कौन सा 13 डेज़ वाला। तो उसमें ऑलरेडी जो सेव था ये बिल्ली का फ़ोटो वो आ रखा था, ठीक है। तो मैंने एक कैट का फ़ोटो ले लिया, ठीक है। तो इसको अब हमारा मेन मोटिव क्या है, इसको हम कोड में कैसे लगाएंगे। मान लो यहाँ पर तो तुमको मैं दिखा दे रहा, कोड में कैसे लगाओगे। तो इसके लिए हम क्या कहिए, एंटर दबाए, ठीक है। देखो इमेज के लिए कुछ कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, पहले वो पढ़ लेते फिर मैं तुमको बता रहा हूँ। एक सेकेंड, हाँ देखो अब क्या आता है हमारा, ये टैग्स वगैरह देख लिए कि, हाँ देखो अब इमेज के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। इमेज के लिए हम क्या करते हैं, इमेज इसमें लगाते हैं SRC, ठीक है। जैसे देखो टैग का यूज़ क्या होता है, SRC, फिर फोल्डर का नेम, फोल्डर या फाइल जिस फाइल में है उसका नाम लिखोगे, और जो इमेज का नाम रखिए वो लिखोगे, ठीक है। इमेज में एक चीज़ ध्यान देना, जैसे मान लो अगर इमेज JPG डॉट JPG फॉर्मेट में लिए थे तो डॉट JPG, डॉट TBE फॉर्मेट में लिए तो उसके फॉर्मेट में, सॉरी जिस फॉर्मेट में लिए होगे वो फॉर्मेट लेना, ठीक है। इमेज मतलब इमेज का वर्थ बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, वर्थ इज इक्वल टू लिख देंगे,
हाइट बढ़ाने के लिए हाइट इज इक्वल टू जितना होगा। टाइटल देखो, टाइटल तब देते हैं जैसे एनिमल, इमेज के बारे में एक टाइटल दे देगा, ठीक है, कि इमेज जो है किसके बारे में है, तो वो एनिमल के बारे में तुम देना चाहो तो ना दो। लेकिन एक आता है ALT, अल्टरनेट क्या करता है, ये एक अल्टरनेटिव चीज़ है कि मान लो क्या होता है, जो सर्वर है वो सही से वेबसाइट से कनेक्टेड नहीं होता, तो क्या होता है वो जो अपना फोटो है अपडेट नहीं हो पाता है टाइमली। तो वहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग क्या करते हैं, जो भी वेब डेवलपर है वहाँ पे ALT का यूज़ करेंगे, जिसके थ्रू क्या होगा, जो इमेज अगर बाई चांस मान लो ये इमेज था, ये इमेज क्या हुआ, अपडेट नहीं हुआ मतलब सर्वर पे, तो वहाँ पे लिख क्या आ जाएगा अल्टर पे, क्या कि ये यहाँ पे क्या था, कैट, यहाँ पे कैट लिख के आ जाएगा, तो जिससे पता चल जाता है कि जो भी यूज़ करो कि यहाँ पे एक बिल्ली का इमेज होगा, ठीक है। अब बता रहा हूँ देखो, अब हम इसको कोड में देखते हैं, कोड कैसे करेगा, ठीक है। मान लो अब एक फोटो लगाना था, ठीक है, मैंने पहले से सेव कर रखा था, आप लोग भी सेव कर लेना, ठीक है। देखो मैंने बिल्ली का किस में था, cat.webp से, मतलब मैंने सिंपल सा क्रोम से कॉपी पेस्ट कर दिया और कुछ नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब अगर फोटो तुमको लगाना होगा, ठीक है, तो तुम क्या करना, ये स्मॉल मतलब ये तुम्हारा एक इमेज क्या होगा, हम कौन सा टैग यूज़ करेंगे, IMG, ठीक है। फिर SRC, देखो ये लिखा हुआ IMG, ठीक है। आई एम एक सेकेंड यार, हाँ देखो हो गया, IMGSRC। अब हम मैंने क्या किया है, जो फ़ोल्डर का नाम था क्या था, इमेज था। तुम अगर एक बार बैक जाके देख लेना, मैंने उस फ़ाइल और फ़ोल्डर का नाम क्या था, इमेज था। और जो किस में सेव है, देखो कैट वाले में सेव है, इस वाले में इसका मैंने विड्थ दे दिया है कितना, 500, इतना लंबा होना चाहिए, इतना ऊंचा होना चाहिए। और टाइटल क्या था, कैट इज ए डोमेस्टिक एनिमल। उस पर जब देखो टाइटल क्या करता है, उस इमेज के बारे में बताएगा कि क्या है वो इमेज। और अल्टर क्या था, कैट था। देखो वेबसाइट पे अगर तुम जाओ, ठीक है, और जो हम वेब पेज बना रहे थे उसमें देखो ये बिल्ली का पेज आ गया लंबा, लेकिन जब इस पर टैप करोगे ना, देखो कैट इज ए डोमेस्टिक एनिमल, वहां से तुम कुछ भी चेंजेस कर सकते हो, तुम पे डिपेंड करता है, ठीक है। फिर यहाँ से क्या आता है, हम क्या करते हैं, अब कुछ कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, जैसे देखो अब हमारा था लिस्ट, ठीक है। लिस्टिंग लिस्टिंग क्या होती है, लिस्टिंग कैसे, मतलब मान लो हमारे पास एक छोटा सा तो डाटा होगा नहीं, ठीक है, हमारे पास डाटा होगा बहुत ज़्यादा। जैसे मान लो मतलब किसी सब्जेक्ट का डाटा हो गया, या तुम एक वेबसाइट बना रहे हो, अगर फॉर एग्जांपल कि एक कॉलेज का वेबसाइट होना चाहिए, किसी स्कूल की वेबसाइट, तो उसमें अलग अलग सब्जेक्ट होंगे, अलग अलग क्लासेस होंगे, तो उसके लिए क्या यूज़ करोगे, तो उसके लिए हम यूज़ देखो, इसमें क्या, एक सेकेंड यार, मुझे तुमको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि PDF फॉर्मेट है अपने पास, ठीक है। देखो अब क्या होता है, लिस्टिंग क्या होता है, लिस्टिंग के टाइप मतलब कितने टाइप के लिस्टिंग के टैग्स होंगे, तो देखो दो टाइप के लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट इन द सेंस कि मतलब एक पूरा पर्टिकुलर टाइप का डाटा, मतलब एक बहुत बड़ा लिस्ट का डाटा है कि स्टूडेंट का डाटा होगा कुछ भी, ठीक है। तो एक होता है ऑर्डर लिस्ट, एक होता है अनऑर्डर। ऑर्डर लिस्ट मतलब क्या होगा, एक सीक्वेंस नंबर में रहेगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 शो करेगा, या फिर ABCD शो करेगा, मतलब एक सीक्वेंस नंबर। ये कैपिटल रोमन लेटर हो गया, स्मॉल रोमन लेटर हो गया, ठीक है। और अनऑर्डर में क्या होगा, इसमें अनऑर्डर लिस्ट में क्या होता है ना, देखो ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट यहाँ पे देख लो, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट में क्या होगा, तुम्हारा सिंपल था, देखो अगर 1 1 मतलब टाइप वैल्यू क्या है, 1 1 1 आ जाएगा। टाइप अब बताता हूँ कैसे होगा, अगर ए मतलब ABCD आ जाएगा छोटा लेटर में। लेकिन अनऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, ठीक है, ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट में क्या होगा, तुम्हारा डिस्क आ जाएगा, मतलब ऐसे डॉट सर्कल आ जाएगा या सर्कल आ जाएगा, ठीक है, या फिर स्क्वायर आ जाएगा, सॉलिड स्क्वायर। तो ये कैसे होगा, मैं कोड में तुमको दिखा रहा हूँ, ठीक है। सिंपल देखो क्या होगा कोड में, अगर हम इसमें एक एक सिंपल सा हम लेते हैं कि एक स्कूल था, उसमें 2 3 एग्जांपल लेते हैं कि कैसे होगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बैकस्लैश हम लगाते को टैग लगाने के लिए ऑर्डर लिस्ट के लिए OL यूज़ होता है, OL, ठीक है। फिर क्या करते हैं इसे, हम क्या करेंगे बताओ, इसको देंगे टाइप, ठीक है, टाइप। और टाइप में क्या करेंगे, देखो मैं टैग दबा दूँ एक सेकेंड, हाँ ये रहा। हम क्या कर रहे हैं टाइप में, ये देखो टाइप में मैंने दिया अल्फ़ाबेटिकल, और मैंने एल ई इन द सेंस हो गया इस लिस्ट के वैल्यू, मतलब देखो ये बताता है क्या बताता है, हमारा लिस्ट का वैल्यू, कि एक लिस्ट का वैल्यू क्या था। मैंने पहले लिस्ट का वैल्यू इंग्लिश लिया है, दूसरे का हिंदी, मैथ, साइंस। तुम लिस्ट का वैल्यू ले सकते हो, रोहन, सोहन, मोहन, श्याम, जो भी घनश्याम, कुछ भी लेना हो। ये ओपनिंग टेक था, इसके लिए क्लोज कर दिया। अब देखो इससे क्या होगा मैं बता रहा हूँ। अब इसको सर्वर पे देखो क्या होगा, सर्वर पे अगर होम पेज पे जाए तो क्या होगा, यहाँ पे देखो एक लिस्ट बन के आ गया पूरा, कि ए क्या था, इंग्लिश था, बी क्या था, हिंदी था, सी मैथ था। तो ऐसे करके एक प्रॉपर लिस्ट आ गया, ठीक है। तो अब देखो अगर इस ए की जगह पे मैं बोला हूँ ना, तुम अगर क्या लिखो, तुम ए की जगह पे 1 ले लो, ठीक है। तुमने ए की जगह पे 1 लिया तो 1 पे क्या आएगा, अब हम इस सर्वर पे देखते हैं। देखो काउंटिंग आ गया, ठीक है। अब यही रोमन नंबर लेते तो रोमन नंबर आता, ठीक है। तो ये इतना हम तामझाम नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसी सेम लिस्ट को हम क्या करते हैं, एक बार कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। मान लो मैंने कॉपी कर लिया,
एक सेकंड यार, यहाँ पे इसका ये नहीं था क्लोजिंग टिक, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसे इसे कॉपी कर लिया है, ठीक है। मैं पेस्ट कर रहा हूँ। अब मैंने क्या किया है, ये ऑर्डर लिस्ट था, अब मैंने ऑन ऑर्डर लिस्ट बनाया। अन ऑर्डर लिस्ट मतलब इसका कोई ऑर्डर नहीं है, कोई भी चीज़ें कहीं भी होंगी, ये कोई प्रॉपर सीक्वेंस नहीं फॉलो करेगा, ठीक है। तो इसका पहले क्लोजिंग टैग ले लेने दो यार मुझे। सॉरी, क्या हुआ, हाँ देखो क्लोज कर दिया। तो अगर मैं इसे तुम्हें सर्वर पे लेके जाऊँ, ठीक है, और यहाँ पे देखें तो देखो ये क्या आ रहा है, ये देखो स्क्वायर आ रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने वहाँ पे जो ऑर्डर लिस्ट का जो वो ये लिया था, टाइप लिया था, देखो क्या है, जो ऑर्डर अन ऑर्डर लिस्ट का, सॉरी, जो टाइप लिया था स्क्वायर था। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, डिस्क कर दूँ, ठीक है, तुम देखो, मान लो मैं सर्कल कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, मान लो मैंने सर्कल कर दिया। तो अब इस सर्कल से हो क्या रहा है, मान लो मैंने यहाँ पे तो सर्कल कर दिया, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, सर्कल आ गया। अब यहीं पे मैं डिस्क करता तो ये डिस्क आ जाता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी हमारा, मतलब सिंपल सा देखो, एक सिंपल सा वेब पेज मैंने क्रिएट किया, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, आज हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी, मतलब मैंने, मुझे जहाँ तक पता है, मैं अपना 100% ट्राई कर रहा हूँ। देखो मेरा पहले बार ये है कि मैं तुमको ऐसा कुछ कोडिंग वाला चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा पहले एक दो लेक्चर में प्रॉब्लम हो रहा है कि बार बार कुछ चीज़ें बताना भूल जा रहा हूँ या टेक्स्ट बताना भूल जा रहा हूँ, तो उसके लिए सॉरी। थोड़ा सा मैनेज कर लेना, मैंने प्रॉपर पेज पे लिखा है, उसमें कुछ चीज़ें नहीं छूटी हैं, ठीक है। तो 30 मिनट के अंदर तुम, मतलब देखो 30 से 40 मिनट के भीतर तुम्हारा प्रॉपर, देखो कोई भी यूट्यूबर से पढ़ोगे ना, 1 घंटे के नीचे नहीं है, 1 डेढ़ घंटे के नीचे नहीं आएगा, ठीक है ये चीज़। मतलब मैंने जितना अपने वे में तुमको समझाने का ट्राई किया है, इजी वे में, उतना मतलब हो सकता है तुम्हें मिल रहा है या पता नहीं, अब देखो इतना तो मुझे नहीं पता, अब मे भी हो भी सकता है, ठीक है। तो हम जो था इतनी सारी चीज़ें देख ली, ठीक है। अब क्या हो रहा है, तुमने तो इतना पढ़ लिया, अब इसको प्रैक्टिस कैसे करोगे, तो हम क्या करेंगे, एक माई वेब पेज बनाएंगे। माई वेब पेज में क्या होगा, होना चाहिए, मैं बता रहा हूँ। मैं ये ऑलरेडी कोड लिख चुका हूँ, ठीक है। तो मैं इस कोड में जो नाम है उसको चेंज कर दे रहा हूँ। मान लो इसमें लिख दे रहा हूँ मैं, सेमेस्टर वाले बाबा, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, हम फिर वे सर्वर पे जा रहे हैं, लाइव सर्वर पे, ठीक है। इसके लिए एक सेकंड को, मैंने इसके लिए लाइव सर्वर ऑन नहीं किया, मुझे ऑन कर लेने दो, ठीक है। तो यहाँ से देखो हमारा लाइव सर्वर कहाँ से, तो ये पॉड जो है ना उसके लिए डिस्कनेक्ट करने, तो इसके लिए गो करो। अब इस वेब पेज पे जब कनेक्ट करोगे तो देखो क्या है, सेमेस्टर वाले बाबा पूरा आ गया, फ्यूचर वेब डेवलपर 13 डेज चैलेंज, हेलो एवरीवन माय नेम इज ये मतलब पूरा लिखा हुआ है। ये इमेज जो था मैंने ऐड कर रखा है, ठीक है। डेली रूटीन क्या है, माई स्किल्स क्या है, माई सब्जेक्ट मतलब मेरे स्कोर्स क्या है, और विजिट करने के लिए यहाँ पे एक चैनल का लिंक, तो ये तुम्हें नहीं डालना है, ठीक है। तुम्हें बेसिक से एक साइट बनाना है, ठीक है। उस बेसिक से साइड में तुम क्या करना है, ये तुम्हारा असाइनमेंट है, और पॉसिबल हो, देखो इतने लोग दिखते नहीं, अगर 2-3 लोग भी दिख रहे हो, ट्राई करना कि उसको कमेंट करना। मैं तुमको फर्दर मैं तुमको बताऊंगा, अगर कुछ दिक्कत, कोई भी दिक्कत है तो मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से तुम मुझे कुछ मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आज के लिए इतना ही। और मुझे असाइनमेंट का एक बार, अगर एक बंदा भी कर रहा है, ना करे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर होप्स हो, अगर कोई कर रहा है तो उसमें मतलब अपने एक प्रॉपर अपना पोर्टफोलियो बनाओ, ठीक है। पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाओ, जिसमें माई वेब पेज बनाना, सिंपल सा अपना इंट्रोडक्शन देना, नॉर्मल चीज़ें डालना, ठीक है। एक इमेज अपने हिसाब से कुछ भी डाल देना, बिल्ली चूहा कुछ भी, मैं समझ जाऊँ कि हाँ तुम्हें ये चीज़ आ रही है, ठीक है। तो जो आज पढ़ा वो चीज़ें ऐड करके एक बेटर बनाओ, और या कमेंट कर देना, ठीक है, जब भी बनाना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।